अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करम से मैंने ब्रीडिंग बॉक्स लगा दिया है। और आपको मैं कुछ टिप्स दे देता हूँ फ्रेंड्स। आपने हमेशा दाना जो देना है तोतों को वो वीआईपी क्वालिटी का और सर्दियों के लिहाज से देना है, या जो मौसम होता है उसके लिहाज से दाना देना है आपने। मल्टीवाइटम आपने 10 दिन में एक बार लाजमी देने, कोई सा अच्छी मल्टीवाइटम दे दें अपने बर्ड्स को, ताकि उनकी विटामिन पूरे होंगे, दाना अच्छा होगा, तभी वो हीट पे आएंगे, अच्छी हेल्दी ब्रीड देंगे आपको। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है खैर से होंगे। फ्रेंड्स, आपको पता है कि मौसम जो है ठंडा हो चुका है, दिसंबर स्टार्ट हो चुका है और बहुत से तोते अपनी ब्रीडिंग की तरफ आ गए हैं। तो आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने पाइनएप्पल कनौर का ब्रीडिंग बॉक्स लगा दिया है, क्योंकि उसका मौसम ब्रीडिंग का स्टार्ट हो चुका था। तो अब मैं भी अपने बर्ड हाउस के जो तोते हैं और फिंचीज़ हैं उनकी ब्रीडिंग बॉक्सेस लगा रहा हूं, और आपसे मैं उनकी ब्रीडिंग बॉक्सेस लगाने की वीडियोस आपसे शेयर करूंगा और आपको एक शॉर्ट डिटेल भी दूंगा पैरट की, और साथ साथ समझाऊंगा कि ब्रीडिंग बॉक्स किस तरह और उसमें क्या मटेरियल डालना है आपने नेस्टिंग का। तो आप मेरी ये सीरीज़ लाजमी देखिएगा। इस वीक में इंशाल्लाह और अगले वीक तक ये सीरीज़ जो है ब्रीडिंग बॉक्सेस वाली, ये मैं मुकम्मल कर लूँगा। तो फ्रेंड्स, आज भी हम एक नए तोता जो मेरे पास है उसका ब्रीडिंग बॉक्स लगाएंगे, और आपको मैं उसका भी इंट्रोडक्शन दूंगा, और उसका ब्रीडिंग सीज़न भी बात भी करेंगे, नेस्टिंग मटेरियल बात भी करेंगे। तो आप सोच रहे हो कौन सा तोता होगा, तो आए फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, आज जो तोता जिसकी हम ब्रीडिंग बॉक्स लगाएंगे वो मेरा बहुत फेवरेट है। ये आपके सामने है कॉकरटेल अल्बिनो वाइट कलर का वाइट पेयर है। फ्रेंड, ये आपको पता है कि ये पेड़ मेरे पास चंद महीने पहले का मौजूद था और इसका जोड़ा भी मुकम्मल लग चुका था। लेकिन फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेटली इसका एक जो मेल था वो मेरी गलती की वजह से उड़ गया था, जिसकी वजह से मुझे इसका फ़ीमेल अकेली रह गई थी और मेल नया लाना पड़ा है। तो इसका जोड़ा अभी मुकम्मल तो नहीं लगा, लेकिन कुछ ना कुछ बॉन्डिंग इसकी जोड़े की हो गई है। लेकिन फ्रेंड, अब क्योंकि मौसम सर्दी में स्टार्ट हो चुका है तो इसका मैं ब्रीडिंग बॉक्स लगाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इसका ब्रीडिंग बॉक्स किस तरह लगाना है, नेस्टिंग मटेरियल क्या लगाना है और ब्रीडिंग सीज़न क्या है। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको एक शॉर्ट से इंट्रोडक्शन दे दूं कॉकटेल पैरट की। फ्रेंड, जो कॉकटेल पैरट जो आप सामने देख रहे हैं केज में, इसको कॉकटेल कहते हैं असल में, लेकिन हम पाकिस्तानी लोग इजीली इसको कॉकटेल कह देते हैं, लेकिन असल जो इसका लफ्ज़ है वो है कॉकटेल पैरट। फ्रेंड्स, ये मुख्तलिफ कलर्स में आता है। ये आपके सामने अल्बिनो कलर है जिसे वाइट कहते हैं। मेरे पास सबसे नायाब वैरायटी अल्बिनो होती है, रेड आई में होता है ये, लाल आंखें, सफ़ेद जिस्म, ये सबसे नया वैरायटी है। इसको अल्बिनो कॉकटेल कहते हैं, जो आप मेरे सामने देख रहे हैं। इसके बहुत से कलर हैं, कोई ग्रे भी होता है, पाइड कलर भी होता है, और फ्रेंड येलो कलर में भी आता है, ये बहुत से कलर में आता है ये। और फ्रेंड्स, इसका जो ब्रीडिंग सीज़न होता है, वैसे तो लोग सारा साल इसे ब्रीड ले लेते हैं अगर इसका टेम्परेचर कंट्रोल हो और जोड़ा लगा हुआ हो। टेम्परेचर कंट्रोल का मतलब है कि आपने अपने बर्ड हाउस का टेम्परेचर खुद आप आर्टिफिशियली कंट्रोल किया हुआ हो। लेकिन फ्रेंड, जो असल इसका ब्रीडिंग सीज़न है वो मैं आपको भी बताऊंगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो तोता है असल में ये ऑस्ट्रेलिया की पैदावार है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में ये जो काठा पहाड़ी खुलेआम मिलते हैं आपको, नेटिव है हमारे मुल्क की का पैदाइशी बर्ड है, खुले आसमानों में जंगलों में उड़ता है। इसी तरह ये जो कॉकटेल पैरट है ये भी ऑस्ट्रेलिया की पैदावार है, और वहाँ पे आपको खुले आसमानों में उड़ता मिलेगा क्योंकि वहाँ की पैदावार है। लेकिन पाकिस्तान में ये ऑस्ट्रेलिया से लाया गया है। लोगों ने इसको बहुत पहले ही लोग इसको ले आए थे पाकिस्तान में और इसको केज में रख के इसकी ब्रीडिंग करवाई थी। और ये अब तोता जो है पाकिस्तान का आदी हो चुका है मौसम के लिहाज से। फ्रेंड, जो ऑस्ट्रेलिया है वो जो उसका मौसम है वो भी पाकिस्तान की तरह का मौसम है, गर्म भी होता है और ठंडा भी होता है। तो लेकिन फ्रेंड, जो कॉकटेल पैरट है इसका ब्रीडिंग सीज़न थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी पैरट्स की निस्बत। इसका जो फ्रेंड ब्रीडिंग सीज़न जो असल स्टार्ट होता है फ्रेंड, वो स्टार्ट होता है मार्च से लेकर सितंबर तक। लेकिन आप सोचते होंगे अगर मार्च से लेकर सितंबर तक इसका ब्रीडिंग सीज़न होता है तो मैं अभी सर्दी में क्यों लगा रहा हूँ इसका बॉक्स। फ्रेंड, बॉक्स इसका मैं सर्दी में से लगा रहा हूँ कि अगर मैं इसका अब बॉक्स लगाऊंगा तो मार्च तक इसका जोड़ा बॉन्ड हो चुका होगा और बॉक्स के अंदर बाहर आता जाता रहेगा और उसको बॉक्स की आदत पड़ जाएगी।
और तब जाके ये ब्रीड मुझे मार्च तक दे देगा या उसके बाद जो गर्मियों में दे देगा। लेकिन अगर मैं मौके पे बॉक्स लगाऊंगा तो ये मुझे ब्रीड नहीं देगा, क्योंकि कॉर्पोरेट पैरेट का आपको बॉक्स सर्दियों में लगाना पड़ता है ताकि ये आपको गर्मियों में ब्रीड दे। अब फ्रेंड मार्च से लेकर सितंबर तक ये आपको ब्रीड दे देता है। लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है फ्रेंड, मैंने इससे रमज़ान के महीने में ब्रीड ली थी। रमज़ान जब अप्रैल में था, तब जब मौसम हल्का थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो जाता है, दिन लंबे होते हैं और नमी भी ज़्यादा होती है, तो ये तब बेस्ट ब्रीड करता है। लेकिन आप रफली ऑर्डर लगा लें कि गर्मियों में ये मार्च से लेकर सितंबर के दरमियान कभी भी आपका ब्रीड दे सकता है। 3 बार ये फ्रेंड ब्रीड करता है। इसका ब्रीडिंग सीजन जो होता है मार्च से अप्रैल तक होता है, मतलब गर्मियाँ होती हैं, उसमें ये 3 बार ब्रीड करेगा। अगर बच्चे आप इससे पलवाएंगे तो 2 बार ब्रीड देगा, क्योंकि बच्चे से पालने भी हैं। खुद बच्चे पालेंगे तो आपको 3 बार ये क्लच और ब्रीड दे देगा। अब मैं इसका फ्रेंड आपको मैंने ब्रीडिंग सीजन भी बता दिया और समझा दिया इसका ओरिजिन कहाँ का ये होता है। अब मैं इसका लगाऊंगा ब्रीडिंग बॉक्स। तो मेरे पास ये पड़ा है पाइनएप्पल कनौर और इसका ब्रीडिंग बॉक्स सेम ही होता है, और हम इसका ब्रीडिंग बॉक्स इधर लगाएंगे। चलें मैं लगाता हूँ ब्रीडिंग बॉक्स का। फ्रेंड इसका भी जो कहते हैं नेस्टिंग मटेरियल होगा वो लकड़ी का छिलका होगा, या आप देख रहे हैं जिसे आप वुड शेप भी कहते हैं। और एक पैकेट इसके अंदर डालना है आपने, और यहाँ तक आपने इसको भर देना है। 2 से 3 इंच तक इसका मटेरियल भरना है, नेस्टिंग मटेरियल। और ये वाला जो है लकड़ी की छिलका जो हमने पाइनएप्पल कनौर में डाला था, यही आपने इसमें यूज़ करना है, जो आपको बाज़ार से ऑनलाइन शॉपिंग से या किसी लकड़ी की दुकान से आराम से मिल जाएगा। और पहले केस को साफ़ करना है अंदर बाहर से, और हो सके तो अंदर डीडी पाउडर, कोपेक्स पाउडर, कीड़ेमार पाउडर लाजमी छिड़क दीजिएगा। इसके अंदर आपने कोपेक्स पाउडर छिड़क देना। उसके बाद आपने ये नेस्टिंग मटेरियल डालना है। इससे ये होगा कि चूंटियाँ अंदर नहीं आएंगे और बच्चे भी कीड़े मकोड़ों से सेफ रहेंगे। और बच्चे जब देंगे तो इसकी आपने सफाई रेगुलर करनी है। बच्चे ना भी अभी आए, लेकिन महीने में आपने लाजमी इसको चेंज करना है नेस्टिंग मटेरियल, क्योंकि बिट्ठे होती हैं और बिट्ठों में अगर बार बार जाएंगे तो बीमार होकर मर जाएंगे। तो हर महीने आपने इसका महीने 1.5 बाद इसका नेस्टिंग मटेरियल चेंज करना है, और अंदर से और बाहर से सफाई करनी है बॉक्स की। मैंने अंदर नेस्टिंग मटेरियल डाल दिया है और बराबर भी कर दिया है, और आई थिंक ये यहाँ तक तो आया है, 2 इंच तक ये होगा आराम से। अब हम इसको यहाँ पर लगा देंगे और तार की सपोर्ट देंगे जैसे हमने इसको दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करम से मैंने ब्रीडिंग बॉक्स लगा दिया है। और आपको मैं कुछ टिप्स दे देता हूँ फ्रेंड्स। आपने हमेशा दाना जो देना है तोतों को वो VIP क्वालिटी का और सर्दियों के लिहाज से देना है, या जो मौसम होता है उसके लिहाज से दाना देना आपने। मल्टीवाइटम आपने 10 दिन में एक बार लाजमी देने, कोई सा अच्छी मल्टीवाइटम दे दें अपने बर्ड्स को, ताकि उनकी विटामिन पूरे होंगे, दाना अच्छा होगा, तभी वो हीट भी आएंगे, अच्छी हेल्दी ब्रीड देंगे आपको। बाकी ये मैंने ढेर लगा दिया है। अंदर मैंने आपको दिखाया अंदर से कि इसके अंदर मैंने लगा दिया है वो नेस्टिंग मटेरियल, मैंने सारा अंदर दिखा दिया है। नेस्टिंग मटेरियल कौन सा था वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये आप देख लें एक इसका सेटअप दूर से। अच्छा मल्टीविटामिन कोई सा भी अच्छा दाना आपने देना है बर्ड्स को 10 दिन में एक बार, अच्छा मल्टीविटामिन 5 दिन के लिए, और जो है दाना अच्छे वाला यूज़ करना है मौसम के लिहाज से, तभी आपको इंशाल्लाह अच्छी ब्रीड मिलेगी। मेहनत करनी है आपने इस पर। बाकी मैं आपको सब कुछ बता दिया मैंने इसके बारे में, और इंशाल्लाह मैं आपको वक्त के साथ भी इसकी प्रोग्रेस शेयर करता रहूँगा। तो फ्रेंड अंदर स्टिक लगानी है आपने, वो स्टिक फ्रेंड लकड़ी की हो, क्योंकि लकड़ी की स्टिक पे बैठ के अच्छी ब्रीड करते हैं। ये प्लास्टिक लगाएंगे तो टूट जाएगी, ये हिलेगी, जिससे स्पर्म्स सही तरह मादी में नहीं जाएंगे और अनफर्टाइल आपको मिलेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा फ्रेंड, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।